हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो डाल रही हूँ। अभी कुछ रीज़न की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो देखिए, जो मेरे बेटे का बाहर हुआ है ना, तो इसके पहले मैं जो पाँच पावली होती है, इसके पहले की जो रस्म होती है वो बताई थी। तो ये उसके आगे का है। तो हमारे यहाँ कैसे मतलब महाशिवरात्रि में जो भार रखा जाता है वो कैसे किया जाता है, तो वो सब आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो यहाँ देखिए, पाँच पावली के दूसरे दिन यानी महाशिवरात्रि के दिन ना हम लोग मतलब सब सुबह नहा धो के एकदम तैयार होके अब जा रहे हैं गायमुख। वहीं पे साक्षू का भार उतरेगा, तो जो बाल है ना लंबे, वहीं पे काट के दिया जाएगा। तो देखिए, सब लोग फिर पैदल पैदल अभी जा रहे हैं। तो गाँव का जो लास्ट बॉर्डर होता है ना, वहाँ तक सब लोग पैदल पैदल ही जाते हैं। तो और जाते जाते मतलब नंदी बाबा के साथ मेरे होता है। और फिर जैसे हमारे इधर इसको पौआ सार होना या नंदी बाबा सार होना ऐसा कहा जाता है। तो आगे जैसी भी रस्म होती है आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए और बताइए कैसी लगी आप लोगों को हमारे इधर की ये सब महाशिवरात्रि की रस्म। और फिर देखिए, जिनको भी नंदी बाबा के दर्शन करना होता है, आशीर्वाद लेना होता है, तो इसी तरीके से पैर छूते हैं, पैर लगते हैं और फिर जो पोआ है उनके ओटी में डाला जाता है। और प्लीज़ आप लोग अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और इस दिन महाशिवरात्रि के दिन ना हमारे एकदम सुबह सुबह ना हल्की हल्की बारिश सी हो गई थी। तो देखिए, रोड भी जो है पूरी गीली गीली सी दिख रही है। तो फिर देखिए, हम लोग यहाँ गायमुख पहुँच गए थे और डेरा डाला हुआ है। वहाँ हम लोग मतलब खाना वाना बनेगा, जो भी पूजा वगैरह होती होगी। और फिर उधर खाना बन रहा है और इधर हम लोग आ गए थे साक्षू का भार उतरवाने। जो बाल है उसके मतलब आप लोगों की भाषा में शायद मुंडन या जो भी बोलते होगे, हमारे इधर शिवरात्रि का भार ही कहा जाता है। तो अभी इसके पूरे बाल कटवा डालेंगे। और इसको ऐसा लग रहा था कि बाल कटवाते टाइम बहुत रोएगा, लेकिन एक भी मुँह से ऊप तक नहीं निकली थी उसकी। उनमें से कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया और सब पूरा कार्यक्रम बहुत अच्छा हो गया भगवान भोलेनाथ की कृपा से। तो और जो इसके बाल होते हैं ना, ये बहनें या बुआ झेलती है। तो देखिए, दोनों बहनें उसकी नीरू और कज़न बहन है, तो वो उसके बाल झेलेंगे। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा।
और ये सब अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से अलग अलग रिचुअल के हिसाब से किया जाता है। हमारे इधर ऐसा किया जाता है, तो सोचिए आप लोगों से शेयर किया जाए। और ये जो मेमोरी है वो कई दिनों तक रहेगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उन लोग भी देख पाएंगे। और ये अपने मामा की गोदी में बैठा, मामा जी की गोदी में बैठ के मतलब निकलवाए जाते हैं बाहर। और इसके बाद का लुक आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है उसका। और फिर इसके जो बाल है ना, तो आटे के लोई में गूँथ के मतलब आटे की इसमें दबा के भोले बाबा जी को चढ़ाया जाता है। और फिर इसका जो हुआ था बाहर का कार्यक्रम, उसके बाद हम लोग डेरे पे गए थे, खाना वगैरह खा के फिर निकल गए थे। तो वहाँ का मैं आप लोगों से नहीं मतलब शेयर कर पाई, क्योंकि वहाँ का वीडियो ही नहीं बना पाए हैं। और फिर जैसे गाय मुख से वापस आने के बाद ना हम लोग सीधे घर के अंदर नहीं जाते हैं, बाहर ही मतलब जैसे बारात वगैरह आती है और उसका जनवासा होता है ना, उसी प्रकार इसका भी हम लोग रात भर बाहर ही रुके थे। मतलब किसी के यहाँ भी रुक सकते हैं, लेकिन उनके यहाँ भी घर के अंदर नहीं जाया जाता, बस बाहर ही रहा जाता है। तो वैसे ही हम लोग बाहर रुके थे और फिर रात में वहीं पे सोए थे। और फिर सुबह की जो भी रस्में होती है वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। दूसरे दिन मतलब होती है मावदी, तो जो भी रस्में होती है एर वगैरह जैसे शादियों में होता है ना, उसी तरीके से। और पूजा वगैरह सब, और उसके बाद खाना पीना होता है।
देखिए, ये जो हम इधर महाशिवरात्रि का भार होता है ना, इसमें सबसे अहम भूमिका बड़जूड़ा की होती है। और ये बड़जूड़ा ना जो साक्षू है उसकी बुआ बनी है। तो हमारे इधर सभी की मतलब जिसका भी भार होता है उसकी बुआ ही ये सब करती है। तो जैसे हम लोग आए थे, वहाँ रुके थे, तो सुबह फिर इन लोग आए हैं हमको लेने, जैसे बारात लेने आते हैं उसी तरीके से। तो जो भी रस्में होती है वो सब होती है। और इन्होंने पहले ना पानी दिया, अब दूध दे रहे हैं, और उसके बदले हम लोग को उनको जो भी मतलब दक्षिणा टाइप होती है वो देना पड़ता है। तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर। तो घर जाने के बाद फिर जो भी हमारी रस्में होएगी वो सब होएगी। और शाम को फिर होता है भोजन वगैरह, नगर भोजन। तो चलिए, कैसा लगा आप लोगों को हमारे इधर का जो रस्म होती है, फंक्शन होता है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ दूसरे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।